आप सभी लोगों को जिस पल का इंतज़ार था, वो पल अब आ चुका है क्योंकि आप लोगों बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आपका टाइम टेबल कब आएगा। तो आज आप लोगों का जो सचिव थे माध्यमिक शिक्षा परिषद की, वो अपना टाइम टेबल जारी कर दिए हैं हाई स्कूल और इंटर दोनों पेपर का। उसमें कहा जा रहा है कि 22 फरवरी से देखिए 22 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2025 तक ये समाप्त हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 12 फरवरी से शुरू हो रहा है और 12 मार्च तक आपका पेपर चलेगा। तो ये 24 फरवरी और 22 मार्च के बीच में आपका पेपर खत्म हो जाएगा। अब इसमें देखा जा रहा है कि कौन-सा सब्जेक्ट किस कब-कब होगा। इसमें ये देखिए हाई स्कूल और इंटर के सभी परीक्षा का समय सारणी। देखिए कहा जा रहा है कि देखिए 24 फरवरी दिन सोमवार से आपका जो सुबह में आपका हिंदी का रखा गया है, ये आपका हाई स्कूल का है और दोपहर में आपका या सायं समय में आपका इंटर प्रश्न पत्र को रखा गया है। अब आज हम देखेंगे प्रश्न वाइज़ विषय वाइज़ आप लोगों का कौन-कौन सा पेपर कब-कब पड़ा हुआ है। देखिए पहला टाइमिंग क्या है 8:30 बजे से ब 11:45 तक है। उसमें से आपका 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाता है, जिसमें आप लोग एक बार अपने प्रश्न पुस्तिका को अच्छे से पढ़ पाएँ। अब देखिए कहा जा रहा है कि हिंदी हिंदी आपका 24 फरवरी को है, ये हाई स्कूल का है और उसी में प्रारंभिक हिंदी मतलब हिंदी और प्रारंभिक हिंदी दोनों हिंदी आपका 24 मार्च को है। उसमें से सैन्य विज्ञान ये जनरली साइंस के बच्चों के लिए नहीं होता है। फिर उसके बाद उसी के दिन हमारा क्या होता है, सायंकाल में सभी लोगों का सामान्य हिंदी व हिंदी मतलब 24 फरवरी को हाई स्कूल और इंटर दोनों बच्चों का पेपर है। हाई स्कूल का सुबह के पाली में है और इंटर का दोपहर के पाली में पेपर कराया जाएगा। अब के दु देखिए 22 फरवरी के बाद कब होगा हमारा 28 फरवरी को। बीच में आप लोगों का देखिए गैप भी दिया हुआ है। 28 फरवरी को हाई स्कूल का मेन पेपर कोई नहीं है। ये आपका पाली, अरबी, फ़ारसी और संगीत गायन है। इसमें से हम लोग मतलब कि आप लोग के क्षेत्र में कोई बच्चे इसमें नहीं लेते हैं। ये फ़ारसी, अरबी और पाली के बच्चों का है। मतलब आप लोगों का इस दिन पेपर कम से कम होगा। अब कहा जा रहा है कि 28 तारीख के साय में इंटरमीडिएट का परीक्षा का देखिए वाणिज्य वर्ग के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनका पेपर कराया जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि गृह विज्ञान जो बच्चे लिए रहेंगे उनका होगा 28 फरवरी को सायं में। अब दूसरा कहा जा रहा है कि देखिए सामान्य आधारित विषय व्यावसायिक वर्ग के लिए ये व्यावसायिक वर्ग के लिए है। दूसरा कहा जा रहा है कि एग्रोनॉमी प्रश्न पत्र कृषि का फर्स्ट वन और फर्स्ट टू दोनों हुआ यहाँ पर कराया जाएगा 28 फरवरी को। मतलब मेन सब्जेक्ट आपका 28 फरवरी को नहीं है। अब हम चलते हैं 1 मार्च को। क्या है? 1 मार्च को आपका दिन शनिवार को सुबह साढ़े देखिए 8 से 11:45 तक है, आपका गणित है। हाई स्कूल का कौन-सा सब्जेक्ट है? मैथ। मैथ आपका कब है? 1 मार्च को आपका सुबह वाले पाली में आपका मैथ का सब्जेक्ट है। दूसरा कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट में कहा जा रहा है देखिए फल एवं खाद्य संरक्षण इसमें मेन सब्जेक्ट आपका जो है बस सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए। संगीत है, फोटोग्राफी है, रेडियो है, डेयरी उद्योग है, कीट पालन है, मछली पालन है, ये सब कहा जा रहा है कि कुलाल विज्ञान है। ये मतलब कहा जा रहा है कि इसमें भी आपका शाम वाले टर्न में लोगों का किसका है? आर्ट साइंस का, आर्ट के बच्चों का कौन-सा सब्जेक्ट है? नागरिक शास्त्र है। मेन सब्जेक्ट कौन-सा हमारा? नागरिक शास्त्र कब? 1 मार्च को। हाई स्कूल का मैथ है 1 मार्च को और इंटर का नागरिक शास्त्र जो कला वर्ग के बच्चे होते हैं, उनका है। दूसरा अब कहा जा रहा है कि 3 मार्च को, 3 मार्च दिन सोमवार को कौन-सा सब्जेक्ट है? 3 मार्च 2024 को साढ़े देखिए सुबह वाले पाली में आप लोगों का हाई स्कूल के बच्चों का संस्कृत है और दोपहर के बच्चों का गणित और बायोलॉजी है मतलब जीव विज्ञान और जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान उसके साथ साथ हमारा मैथ मतलब कहा जा रहा है कि बायोलॉजी के साथ साथ हमारा मैथ कब है आपका 3 मार्च को शाम वाले टर्न में इंटरमीडिएट का है सुबह वाले टर्न में संस्कृत वालों का है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 4 मार्च देखिए गैप इसमें देखिए कंटिन्यू देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका 1 मार्च को
देखिए 1 मार्च को गणित है, 2 मार्च 3 मार्च को संस्कृत है, फिर 4 मार्च को विज्ञान कर दिया गया। ये हाई स्कूल का कंटिन्यू है, आप लोगों का बीच में गैप गैप कम ही दिया है इसमें। आप लोग पहले से ही इसकी तैयारियाँ अच्छे से करते चलिए। दूसरा कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट का शाम वाले टर्न में देखिए चित्रकला, रंजन कला, आलेखन कला ये आपका 3 मार्च को है। इसमें से बच्चे कम मिला आप आपके क्षेत्र में है। इसमें कहा जा रहा है कि पाली, अरबी, फ़ारसी ये भी वाणिज्यिक वर्ग के लिए है, जिनका कॉमर्स वर्ग के बच्चे हैं, उनका ये आपका कहा जा रहा है कि 4 मार्च को सायं वाले टर्न में देखिए द्वि पाली प्रथम युग क्योंकि ये जो बताया जा रहा है 8:30 से 11:45 तक के समय बोला गया है, एक कॉमर्स वालों के बच्चों के लिए इंटरमीडिएट में, लेकिन आर्ट साइंस में या कला वर्ग का हमारा आ जाएगा आप लोगों का कौन-सा? अर्थशास्त्र, क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र आपका कब है? 4 मार्च को अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट है। अब कहा जा रहा है कि 5 मार्च को मानव विज्ञान या तो एनसीसी देखिए मानव विज्ञान व एनसीसी ये आपका हाई स्कूल का है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट का कौन-सा आ जाएगा? इंटरमीडिएट का आ जाएगा उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली। ये मतलब लैंग्वेज से संबंधित जो सब्जेक्ट है वो आपका हाई स्कूल मतलब इंटरमीडिएट का सुबह वाले पाली में है, लेकिन शाम वाले पाली में आपका इतिहास है। कला वर्ग का कौन सा है? इतिहास है, ये आपका 5 मार्च को है। फिर कहा जा रहा है कि 6 मार्च दिन बृहस्पतिवार को सुबह वाले टर्न में 8 से 8:30 से 11:45 तक क्या खुदरा व्यापारी है या तो कहा जा सकता है मोबाइल रिपेयरिंग है। 6 मार्च को मतलब मेन सब्जेक्ट आप हाई स्कूल का नहीं है। अब कहा जा रहा है कि इंटर का चलते हैं तो इंटर में कहा जा रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट है? संगीत गायन है, संगीत वादन है, नृत्य कला है। ये भी मान लीजिए मेन सब्जेक्ट आपका इसमें से नहीं है, कुछ संस्कृति से है। तो लेकिन शाम वाले टर्न में आपका फिजिक्स है, मतलब साइंस के बच्चों का फिजिक्स है, फिर आर्ट साइंस के बच्चों का मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र व तर्कशास्त्र सब्जेक्ट है। मतलब 6 मार्च को भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट का और 6 मार्च को आपका मेन सब्जेक्ट हाई स्कूल का कोई नहीं है। अब चलते हैं 7 मार्च को दिन शनिवार दिन शुक्रवार देखिए 7 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह वाले टर्न में हाई स्कूल का मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है। उसके बाद शाम वाले टर्न में सुरक्षा है, सुरक्षा से ये मेन सब्जेक्ट नहीं है लेकिन आपका इंग्लिश मेन सब्जेक्ट है। इसको 7 मार्च को रखा गया है। लेकिन इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए कहा जाता है कि देखिए कंप्यूटर, शस्त्र विज्ञान, कृषि वनस्पति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र देखिए कृषि वनस्पति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र या कहा जा सकता है कृषि अर्थव्यवस्था ये मेन सब्जेक्ट भी आपका इसमें कोई नहीं है। मानव विज्ञान मनोविज्ञान का जो है मानव विज्ञान वाला जो सब्जेक्ट है उसमें आर्ट साइंस वालों का आपका 7 मार्च को दोपहर के टर्न में आपका है। अब कहा जा रहा है कि 8 मार्च दिन शनिवार 8 मार्च दिन शनिवार सुबह वाले टर्न में आप लोग देखिए हाई स्कूल का गृह विज्ञान है, केवल बालिकाओं के लिए है और बालकों के लिए नहीं होता है। बालकों के लिए तथा उनकी बालिकाओं के लिए जिन्हें अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया हो। जैसे कहा जाता है कि ऐसे बालक होंगे जो अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिए होंगे, ऐसे वैकल्पिक के रूप में लिए होंगे तो उनका भी गृह विज्ञान का सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मेन सब्जेक्ट इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। अब कहा जाता है कि देखिए इसमें इंटरमीडिएट का कहा जाता है कुक्कुट पालन ये सब क्या हो जाता है मेन सब्जेक्ट आप आइए, मेन सब्जेक्ट 8 मार्च को कौन-सा है? केमिस्ट्री या समाजशास्त्र है। आर्ट, साइंस या कला वर्ग के बच्चों का समाजशास्त्र है और साइंस विज्ञान वर्ग के बच्चों का केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री कब है? आपका 7 मार्च को कितना 8 मार्च को है। 8 मार्च को मेन सब्जेक्ट हाई स्कूल का गृह विज्ञान है और इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान व समाजशास्त्र सब्जेक्ट है। अब चलते हैं 10 मार्च को। 10 मार्च को कहा जा रहा है कि 10 मार्च दिन शनिवार को सुबह वाले टर्न में चित्रकला है और हाई स्कूल का चित्रकला है और शाम वाले टर्न में देखिए शाम वाले टर्न में भूगोल है। एक कला वर्ग के बच्चों का भूगोल है, उसके बाद कहा जा रहा है कि जलवायु विज्ञान ये मेन सब्जेक्ट नहीं है। कृषि जंतु विज्ञान ये भी मेन सब्जेक्ट नहीं है। अब कहा जाता है कि 11 मार्च को सुबह वाले टर्न में हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान है, लेकिन इंटर के बच्चों का इंटर के बच्चों का मेन सब्जेक्ट कौन संस्कृत है, संस्कृत हो गया। उसके बाद आप आएँगे विज्ञान भवन कृषि ये सब आपका मेन सब्जेक्ट नहीं मतलब मेन सब्जेक्ट आपका कृषि है। उसके बाद चलते हैं 12 मार्च को 12 मार्च को दिन बुधवार को सुबह 8:30 बजे से देखिए गुजराती, उर्दू मतलब लैंग्वेज वाला है, हाई स्कूल का लैंग्वेज संबंधित है। उसके बाद कहा जाए कि फल ये सब
ये सब वैकल्पिक विषय नहीं। देखिए उसके बाद इंटरमीडिएट का इंग्लिश, इंग्लिश 12 मार्च को है। ये आपका लास्ट पेपर होता है और इसके बाद आप लोगों का पेपर समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए पूरा जो टाइम टेबल सेट किया गया है, 24 मार्च को परीक्षाएँ प्रारंभ किया जा रहा है और 12 मार्च को समाप्त कर दिया जा रहा है। शुरुआत में कुछ दिन का 1 आध 2 दिन का एक्स्ट्रा गैप दिया हुआ है, लेकिन बीच में गैप बहुत ही कम है। इसलिए पहले का जो आप मेहनत किए रहेंगे, वही मेहनत आपका काम आने वाला है। ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन कर लेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले समय में बहुत ही टफ होने वाले हैं। जितना आप स्टडी किए रहेंगे वही आपको एग्ज़ाम में काम आने वाला है। इसलिए अगर टाइम टेबल आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए और अपना टाइम टेबल सेट कर आगे की पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।